Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACT classes. My name is Tawqirul Islam. So finally tomorrow 23rd June 2024 होने वाला है, जिस दिन आपका JKSSP का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना बेस्ट दिया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पिछले मे बी 1 महीने 2 महीने या 3 4 या इवन सम पीपल 4 5 6 महीनों से भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन सब के लिए अब जो कल का दिन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। सो बीइंग माई सेल्फ एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट या जिसने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स आप सबके साथ जो कि आपको कल के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि आपको इस वक्त अभी जो चीज़ सोचनी चाहिए वो ये है कि आपके एंड से जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। येस, टुमारो जो 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर होगा उसमें आपके पास है, वहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है, बट अभी तक जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं। तो अगर आपने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पढ़ा है तो यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज घर के काम या हर किसी का अपना स्ट्रगल हर किसी को पता होता है। सो जस्ट लुक बैक एंड सी कि 6 महीने पहले आपकी क्या हालत थी, 6 महीने पहले आपको कितना नॉलेज था, 6 महीने पहले आप कितना जानते थे इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। सो सी हाउ लॉन्ग यू हैव कम अभी तक। देखो कि आपने अभी तक कितना नॉलेज गेन किया है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपके लिए यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। आपने बहुत अचीव किया अगर आपने 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने अपना बेस्ट दे के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। तो सबसे पहले अभी शाम हो रही है एंड कोशिश करनी है कि आज शाम तक ही या आज रात तक आप 10 बजे से पहले पहले सारा ख़त्म करो। जो भी रिवीजन वगैरह कहीं पे अगर कुछ देखना है तो देख लो। कोशिश करो कि सारा आज ही क्लोज़ हो जाए, सारी बुक्स सारा जो भी नोट्स हैं बंद करो आज। एंड कोशिश करो आज जल्दी सोने की। आज आप बहुत नर्वस होंगे, आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे। एक ऑब्वियस सी बात है, एवरी एस्पिरेंट को ये परेशानी होगी। यू आर नॉट अलोन। किसी से पूछो, सब इस वक्त नर्वस हैं। एवरीबडी इज़ फीलिंग बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। बट अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बातें बोलने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखोगे। आज का दिन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज आप बहुत नर्वस होंगे। नर्वस क्यों होता है इंसान, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंसान जो है वो रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो MS धोनी कहा करते थे, हु इज़ बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द कूलेस्ट कैप्टन्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। वो कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो रहे हो, रीज़न ये होता है कि आप रिज़ल्ट के बारे में बहुत सोचते हो। तो आपको जो डर होता है ना, वो डर ये है कि अगर न मैं पगा तो क्या, अगर मुझे कल वहाँ नहीं आया, अगर मैं पेपर में नहीं कर पाया अच्छे से तो क्या होगा। तो वो जो डर है, वो जो थॉट है, उसको अवॉइड करो, उसको मत आने दो। अगर सोचना है ना तो अच्छा सोचो, कुछ एग्ज़ाम के बारे में मत सोचो, किसी और चीज़ के बारे में सोचो। थिंक अबाउट एनी थिंग एल्स दैट मेक्स यू हैप्पी। थिंक अबाउट एनी थिंग। दुनिया की कोई भी फालतू चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़ है जो आपको खुश रखती है, जो जिससे आप खुश होंगे, थिंक अबाउट दैट। वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपका माइंड जो है वो काम होगा, उससे जो है आपकी नर्वसनेस जो है वो कम हो जाएगी। माइंड के इस एग्ज़ाम के थॉट को मत आने दो। एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कोई भी चीज़, आपका फ्रेंड अगर एग्ज़ाम के बारे में बात करता है उसको अवॉइड करो, किताबों को अवॉइड करो, यूट्यूब पे वो वाली वीडियोस मत देखो। थिंक अबाउट एनीथिंग, वॉच वीडियोस, वॉच जो भी मन करना है, समबडी कोई प्रे करना है, कुछ करना है, जैसे फॉर दोज लाइक मुस्लिम्स वो ज़िक्र करेंगे जैसे कहते हैं, या जिसको लाइक फॉर नॉन मुस्लिम्स जाप करो जो अच्छा लगे, मेडिटेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद को ये फील कराओ जैसे आपका एग्ज़ाम है ही नहीं। खुद को इतना दूर करो एग्ज़ाम से कि जैसे एग्ज़ाम है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप अचीव कर पाए तो आप कल अपना बेस्ट दे पाओगे। तो आज जब आप ये ख़त्म करोगे, आज का जो दिन होगा, तो कोशिश करो जल्दी सोने की। आई नो रात को जब सोओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। इट्स क्वाइट नॉर्मल सी बात है कि लाइक थॉट्स आएंगे, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे कल एग्जाम में। ऑब्वियसली जिन लोगों ने प्रिपेयर किया होगा उनको तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि कोशिश करो कि किसी ऐसी चीज़ में इंडल्ज होने की जो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम से दूर ले जाए। एंड कोशिश करो जल्दी सोने की। एग्ज़ाम के थॉट्स को मत आने दो। सारा जो आपका नर्वसनेस है ना, वो आपके थॉट्स पे है, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके माइंड में आप सोच रहे हो एग्ज़ाम के बारे में तो आप नर्वस हो जाओगे। तो कोशिश करो कि उन थॉट्स को अवॉइड करो, जैसे करके थॉट्स को अवॉइड करो, इनको मत आने दो। अगर आप थॉट्स को अवॉइड कर पाए तो आप नर्वस नहीं होंगे। फिर कल का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कल किताबों को मत देखना। आई नो आपके दिमाग में आएगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट याद आएगा, आपको कोई फैक्ट याद आएगा, आप सोचोगे अरे वहाँ पे क्या था, मैं तो भूल गया।
कुछ नहीं है, भूल गए छोड़ दो, वो नहीं आएगा, वो वाला पॉइंट जो आप भूल गए ना वो एग्ज़ाम में मत नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कल को ऐसे याद करने की कोशिश करोगे ना, अगर एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले आपको कोई चीज़ याद आ गई, आपने अगर बुक खोली, आपको वहीं पे क्या होगा कि कोई और चीज़ याद आएगी, वैसे ही करके कोई और चीज़ याद आएगी, और ऐसे करके आपको लगेगा जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको याद नहीं होनी चाहिए चीज़ें, यहाँ पे आपको याद पढ़नी चाहिए चीज़ें। वहीं से आंसर दिया है, यहाँ पे वहीं से आंसर दिया है। अगर आप भूल भी जाओगे ना कोई चीज़, ऑप्शन देख के आपको याद आएगा, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं होती है। यहाँ पे बहुत आसान होता है, कॉम्परेटिवली जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो ये थॉट्स आएंगे आपको, ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, ये दिमाग में आएगा आपको कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, या मैं तो भूल गया वो वाला जो फैक्ट था, मैं तो भूल गया वहाँ पे क्या था। तो मत देखो, क्योंकि ऐसे आपको परेशानी हो जाएगी। तो सुबह जब उठोगे ना, तो कोशिश करना कि कल अच्छे काम माइंड के साथ किताबों की तरफ मत देखना, कल रिवाइज़ करने की कोशिश मत करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचोगे, देयर यू विल सी एवरीबडी, आपके अराउंड जितने भी लोग होंगे ना, तो सब आपको नर्वस करेंगे, क्योंकि यू विल फाइंड पीपल आउट देयर जो जिनके हाथ में किताबें होंगी, नोट्स होंगी, और आप सोचोगे कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं अभी, यार मैं कुछ मिस ना कर दूँ, जिसको कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट आप में आएगा कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, कहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूट गया। तो वहाँ पे भी आपको अपने माइंड को ना कंट्रोल में रखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जितना पढ़ना है ना, मैंने जितना पढ़ना है उतना इनफ है, उससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इनफ फॉर मी, दैट्स इनफ, मेरी सिलेक्शन के लिए उतना इनफ है। उन लोगों की तरफ मत देखो, आपको परेशान करेंगे। आपके दोस्त होंगे जो वहाँ पे आके बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं पढ़ा, अरे यार वो ये, या अगर कोई बंदा है जो कि बोल रहा है, जो कि रिवाइज़ कर रहा है वहाँ पे, या जो आपको बोल रहा है अरे वहाँ पे क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, उससे दूर रहो, क्योंकि वो परेशान करेगा आपको। और कोशिश करो कि एग्ज़ाम सेंटर जल्दी पहुँचने की कोशिश करना, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में कोशिश करना कि किसी ऐसे फ्रेंड के साथ रहना जिसके साथ आप ऐसी बातें करो जो एग्ज़ाम के रिलेटेड ना हो। और अगर अकेले हो तो कुछ ऐसी चीज़ें करो जो एग्ज़ाम के रिलेटेड ना हो। अगर अकेले हो तो कोशिश करो ये देखो कि किसने क्या पहना है, ये देखो कि अंदर ही अंदर सोचो कि यार क्या पहन के आई है ये, अरे यार ये देखो इसको कितना अच्छा ड्रेस है। तो दुनिया भर की जो फालतू चीज़ें हैं ना, ये कर लो, क्योंकि आपका माइंड काम रहेगा, उससे आपको टेंशन नहीं होगी। और एग्ज़ाम सेंटर में घुसोगे ना, तो वहाँ पे फिर आप बेस्ट होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नर्वस होंगे भी ना, याद रखना जब पेपर लोगे ना, सारी की सारी नर्वसनेस बाहर खिड़की के बाहर जाएगी, सारी नर्वसनेस जो है खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है वंस यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को काम रखना। आप माइंड को काम रखोगे तो बेस्ट दे पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम लिखने बैठोगे, तो एग्ज़ाम पेपर देने से पहले 5-10 मिनट होते हैं ना, उस टाइम पे कोशिश करना थोड़ा बहुत क्लोज योर आइज़ एंड जिक्र करो, जाप करो, जो भी करो, थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करना, या थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। जो मैंने बोला एग्ज़ाम के रिलेटेड मत सोचो, या अगर सोचना ही एग्ज़ाम के रिलेटेड तो सोचो कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, डेट ये रिज़ल्ट आ गया है, एंड आई एम टेलिंग माई पेरेंट्स के पापा मामा मेरा सिलेक्शन हो गया है, या आप लिस्ट देखते हो आप इसका सिलेक्शन हो गया। थिंक अबाउट दैट मोमेंट, एक कहानी बनाओ उसके अराउंड, तो उसी कहानी में घुस जाओ, आपको वो मोटिवेशन मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो वंस यू स्टार्ट द एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा, आपको पता है। एंड OMR बेस्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो बहुत लोग करते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा, जो आप में से मेजॉरिटी जो है वो जो गलतियाँ करने वाले हों, उन गलतियों को अवॉइड कैसे करोगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती आप लोग करोगे वो ये है कि आप लोग को अटेम्प्ट ही नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, मतलब टाइम कम पड़ जाएगा। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू फेस दैट। उसके लिए मैं क्या कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मैथ्स को लास्ट में करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, टाइम का ध्यान रखना। आप आधा घंटा जब हो जाएगा, तो आपके पास 2 घंटे हैं, फॉर एग्जांपल 2 घंटे में आपके पास 120 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए। तो जब आप पेपर कर रहे हो, तो 30 मिनट बाद देखना है कि क्या मैंने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 ना सही 25, 27, 35 जितने भी किए होंगे, बट इसके अराउंड होने चाहिए। 1 घंटा हो जाए तो आपको 1 घंटे बाद देखना है क्या मैंने 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन किए हैं। 1.5 घंटे में आपने 80-90 क्वेश्चन किए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम का पता ही नहीं होता है, आपको टाइम का पता ही नहीं होता है, आप पहुँच जाते हो लास्ट मोमेंट पे, एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होता है और 10 मिनट रह जाते हैं, और आपने देखा होता है आपको तो 30 क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं, आपने 40 क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। वो तब नहीं होगा जब आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे टाइम को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम कैसे जाता है आपका, टाइम कैसे वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है जब आप एक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको आता है,
आपको आता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसमें घुस जाते हो, आप सोचने लगते हो अरे क्या आएगा क्या आएगा। या कोई क्वेश्चन मैथ का होगा फॉर एग्जांपल जिसमें डेरिवेशन होगी, तो आप क्या करोगे, आप उसको करने लगोगे, आप बोलोगे अरे ये तो आता था मुझे। तो वैसे उन चीज़ों से बचना है। हर क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो कोशिश करनी कि जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करनी। अगर वो नहीं आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। और एक मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो ये है कि OMR में ना, फॉर एग्जाम्पल आपने आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हो, अब क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने किया, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं आता है और आप उसको छोड़ना चाहते हो। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते हो, आप क्या करते हो कि आप गलती से, चूँकि आपने 6 छोड़ा था, तो आपने 7 का जो है 6 में मार्क कर दिया। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, क्या जब भी हर एक क्वेश्चन जो आप करोगे, तो मार्क करने से पहले आप देखोगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, मार्क करने से पहले ये कौन सा क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप यूज़ कर सकते हो वो ये है कि मार्क डायरेक्टली नहीं करना है OMR को। पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आया फॉर एग्जांपल, आपने देखा इसका ऑप्शन सी है, तो क्वेश्चन 1 के सामने सी पे डॉट करना है, एक डॉट करना है, ठीक है, सी के बीच में डॉट करना है या हल्का सा डॉट करना है। फिर से देखना है पेपर पे, क्या इसका सी आएगा, यस सी आएगा। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 1 सी, क्या मैंने सी सही किया था, फिर उसको फिल करना है, ठीक है। वैसे आपकी जो गलती से कर देते हो ना गलत वाला मार्क, वो आपको से नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोशिश करनी है जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसको लास्ट में करना, मैथ्स को लास्ट में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पर भी ख्याल रखना है, कहीं पर आपको हो सकता है मैथ्स पहले ही आ जाए, पहले के 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड के होंगे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के होंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, या बीच में 11 से लेकर 20 तक है, तो उसका ख्याल रखना है कहीं आप गलत ना मार्क कर दो, ठीक है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि बीच में ना 5-10 मिनट तो नहीं, 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लेना है। आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दिमाग थोड़ा थक जाता है, ठीक है, तो फोकस नहीं हो पाता। तो कोशिश करना अगर हो सके तो वॉशरूम जाना 1 घंटे बाद, लेकिन जल्दी आना 1 मिनट में अगर लगा टाइम है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आपको ये चीज़ भी ख्याल रखना है कि कट ऑफ किसी को नहीं है पहले से पता, लेकिन अगर आपके 70 नंबर से कम आ रहे हैं, 70 कम अगर अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो वहीं पे देख लेना कि आपसे कम अटैम्प्ट हुए हैं। क्योंकि मतलब ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम कि कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन 70 के तो ऊपर ही रहेगी। तो कोशिश करनी है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। तो अगर 70 से कम आ रहे हैं तो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर आप किसी चीज़ पे श्योर भी नहीं हो ना, अगर आपके 70 अटैम्प्ट हो रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जिन पे आप श्योर नहीं हो, तो उनको भी मार्क करो, ठीक है। एक होता है वाइल्ड गेस होता है, या पता ही नहीं है आपको कि इसका आंसर क्या है, कभी पढ़ा भी नहीं है, तो एक वो वाइल्ड गेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हल्का सा भी कुछ आइडिया है उस चीज़ के बारे में, तो उसको मार्क कर लेना। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक एलिमिनेशन ट्रिक होती है जो आपने देखी होगी। एलिमिनेशन ट्रिक क्या होती है कि आप सही आंसर मत ढूंढो, आप 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन मत ढूंढो, आप 3 गलत वालों को अलग करो, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चन को सही करने का जो है चांस बढ़ जाता है। अगर वैसे नहीं करोगे, सीधे भी करोगे, तो वो भी चलेगा, ठीक है। और बाकी रही बात एग्ज़ाम के बाद का, वो इंशाल्लाह देख लेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेक्शन हो या ना हो, आप उस चीज़ की तरफ मत देखो, आप ये देखो कि 6 महीने पहले आप क्या थे, 6 महीने पहले आपको कितनी नॉलेज थी जीके के बारे में, आपने जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है वो कितना अच्छे से पढ़ा, आप मे बी आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी, कंप्यूटर की कितनी नॉलेज हो गई। सो ये सारा वेस्ट नहीं होने वाला है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। यू हैव जस्ट बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। या मे बी आप 6 महीने पहले तक जो है किसी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, बट इसमें यू गेव योर बेस्ट। आप मे बी 6 महीने पहले आपने किसी एग्ज़ाम के लिए इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, आपको लगता था मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी, बट नाउ आप एक नए वर्जन को जानते हो जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है, जो दिन रात मेहनत कर सकता है। सो आपके लिए एक विन विन एक सिचुएशन है, आपके लिए हारने के लिए कुछ नहीं है। सिलेक्शन हो गया तो बहुत सही है, नहीं हो गया ना तो कोई बात नहीं है, आगे जाके और सारी पोस्ट आने वाली हैं, अगस्त में और नोटिफिकेशन आएगी, सिलेबस सेम रहने वाला है। तो आज ना सही कल सही आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सबको आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब कामयाब तो नहीं होंगे, बट अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि आप सबको इस एग्ज़ाम के बाद भी पॉजिटिव रखें अपनी लाइफ को लेके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए अगर जॉब
आपका बाइस ना बन पाए, लेकिन आपके एक नए सेल्फ की शुरुआत हो, आपके एक नए टाइम की शुरुआत हो आज के बाद. सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एग्ज़ाम, जहाँ पे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप भी हमेशा दुआ में याद रखना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.